जय हिंद। हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत देख रहे थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश देखे, खिलजी वंश देखे और लगभग तुगलक वंश भी देख चुके थे, लेकिन आज इसको रिकॉल करके हम आगे बढ़ेंगे। ओके देन, समझते हैं ध्यान से। दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत में जो है टोटल 5 राजवंश शासन किया था। कितना किया था? 5 राजवंश शासन किया था, जिसमें कि हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किए थे। जैसे कि ट्रिक क्या था मेरा? तो ट्रिक था गु खी तू सैलो, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। और वैसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो गु खी तू सैलो इस तरह से ट्रिक बनाए थे। तो गु खी तू सैलो में इससे क्या हुआ था? गुलाम वंश। क्या था? गुलाम वंश। ओके, इससे क्या था? खी से खिलजी वंश, खी से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, तू से तुगलक वंश, से सैयद वंश, से सैयद वंश, और लो से लोदी वंश, लो से लोदी वंश, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में जो है टोटल 5 राजवंश शासन किया था। ओके, गुलाम वंश का अगर शासन काल बोलेंगे तो 1206 से 1290 तक रहा था। ओके, खिलजी वंश का शासन काल बोलेंगे तो 1290 से 1320 तक रहा था। तुगलक वंश का शासनकाल बोलेंगे तो 1320 से 1414 तक रहा था। और सैयद वंश का बोलेंगे तो 1414 से 1451 तक रहा था। और लोदी वंश का बोलेंगे तो 1451 से 1526 तक इसका शासनकाल टाइम पीरियड रहा था। ओके देन, दिल्ली सल्तनत में जो है सबसे ज़्यादा शासन कौन सा वंश किया था? तो वह किया था तुगलक वंश। लगभग 94 साल शासन किया था। कितना किया था? 94 साल यह शासन किया था। ओके, तो हम लोग खिलजी वंश को देखते हुए हम तुगलक वंश में आगे बढ़ते हैं, रिकॉल करते हुए। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। इसका भतीजा क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी था। भतीजा का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी था। उसके बाद जो है एक शासक आता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आता है। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या कौन कर देता है? तो इसी का सेनापति खुसरो खां कर देता है। और खुसरो खां की हत्या कौन कर देता है? तो यही गाजी मलिक, जिसे बोलते हैं तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? गाजी मलिक, जिसे बोलते हैं GST मतलब गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो गाजी मलिक जो है खुसरो की हत्या कर देता है और गाजी मलिक जो है बाद में जाके तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। तुगलक वंश का शासनकाल बोलेंगे तो 1320 से 1414 तक रहा था और लगभग 94 साल जो है ये शासन किया था। ओके देन, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा अगर शासन था तो तुगलक वंश का ही शासन था। ओके देन, इसके बाद जो है इसका सेनापति का क्या नाम रहता है? ठीक है, इसका सेनापति का नाम रहता है मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या रहता है? तो वह रहता है जौना खां। क्या रहता है? जौना खां। जौना खां को जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जिसे बोलते हैं जौना खां, इसे जो है तेलंगाना आक्रमण करने के लिए भेजता है। तेलंगाना आक्रमण करने के लिए भेजता है कौन? तो इसी का राजा कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक, जिसे बोलते हैं गाजी मलिक, ठीक है, जिसे बोलते हैं गाजी मलिक। ओके, तो मोहम्मद बिन तुगलक को तेलंगाना आक्रमण करने के लिए भेजता है। तेलंगाना आक्रमण करके जब ये आता है तो उसके बाद जो है फिर बंगाल में आक्रमण करने के लिए खुद राजा जो है गयासुद्दीन तुगलक चला जाता है। लेकिन बंगाल में जो है अकाल पड़ा रहने के कारण जो है बंगाल में कुछ मिलता नहीं है। ओके, बंगाल में कुछ मिलता नहीं है, जिसके वजह से उसे लगता है कि जब मुझे यहाँ कुछ मिला नहीं तो अब जो है दिल्ली में सूचना पहुँचाते हैं, जो कि वहाँ पे निजामुद्दीन औलिया जो है, जिसे बहुत सारा ज़मीन मिला था दान में, उसको बोलेंगे कि मुझे ज़मीन लौटा, और इस तरह से संदेशा पहुँचाया था कौन? तो GST जो है संदेशा पहुँचाया था किसके पास? तो निजामुद्दीन औलिया के पास, जो कि दिल्ली में था। ओके, जब इसके पास जब संदेशा पहुँचाया तो निजामुद्दीन औलिया क्या बोला? दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ये किसको बोला? तो GST मतलब गयासुद्दीन तुगलक को बोला कि दिल्ली अभी दूर है। ओके, जब गयासुद्दीन तुगलक को यह बात पता चला कि दिल्ली अभी दूर है, सच में दिल्ली दूर है, तो ये तो हाथी पे चलते थे। गयासुद्दीन तुगलक तो हाथी पे चलते थे, कोई भी राजा जो है हाथी पे ही चलते थे उस समय। तो जब ये हाथी पे चलते थे तो दिल्ली सच में दूर था। बंगाल से दिल्ली कितना दूर था? काफ़ी दूर था। तो ये जो है ये सोचा कि अब कुछ विश्राम किया जाए। चलते चलते होता है ना, तो थक जाते हैं लोग, तो इसे लगा कि अब कुछ विश्राम किया जाए। तो विश्राम करने के लिए ये ठहर गया, ठीक है। जब ये ठहर गया तो जौना खां, जिसे बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इसका सेनापति था, गयासुद्दीन तुगलक का सेनापति था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को बोला कि ऐसा करो, आप जो है मेरे रहने के लिए कुछ व्यवस्था करिए, ठीक है। तो
मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके लिए, इसके अपने राजा के लिए, गियासुद्दीन तुगलक के लिए कुछ व्यवस्था करता है रहने के लिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ना लकड़ी का महल बनाता है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, लकड़ी का महल बनवाता है। किसके लिए, तो इसके लिए, जीएसटी के लिए, ठीक है, लकड़ी का महल बनवाता है। लेकिन वो लकड़ी के महल गिर जाने के कारण गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। जब गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद फिर किसका शासन आ जाता है, तो उसके बाद जो है इसी का सेनापति जो रहता है मोहम्मद बिन तुगलक, जीएसटी के बाद जो है यही शासन और यही शासन करने लगता है, यही गद्दी पे, और यही राजा बन जाता है। जब ये राजा बन जाता है तो हम लोग क्या देखेंगे, अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का पागल बादशाह बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पागल बादशाह। पागल बादशाह किसे बोलते हैं, तो पागल बादशाह जो बोलते हैं ये बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। पागल बादशाह इसे इसीलिए बोला जाता है, पागल राजा इसलिए, या फिर रक्त पिपासु शासक जो बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को ही बोलते हैं। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा ये कामें किया ना, ऐसा कामें करता था जो कि इसके काम से प्रजा लोग काफ़ी परेशान हुआ रहता था, ठीक है। परेशान कैसे हुआ रहता था, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो है ना, जब ये शासक बना तो ये ना दुआब पे टैक्स लगा दिया, ठीक है। दुआब किसे बोलते हैं, तो यूपी और बिहार वाला जो एरिया था ना, वहाँ पे जो है टैक्स लगा दिया। जब ये टैक्स लगा दिया तो वहाँ जो है ऑलरेडी सूखा पड़ा हुआ था, तो वहाँ जब सूखा पड़ा हुआ था तो वहाँ के लोग इसके ऊपर गुस्सा हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक पे गुस्सा हो गए, ठीक है। क्यों गुस्सा हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक पे इसलिए गुस्सा हो गए कि वहाँ पे ऑलरेडी अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, ऊपर से वहीं पे जो है ये टैक्स लगा दिया। दोआब एरिया में मोहम्मद बिन तुगलक जो है टैक्स लगा देता है, तो यहाँ के लोग जो है ये इसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। तो फिर इसे लगता है सच में हम गलती कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे टैक्स कैसे ले सकते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी सूखा पड़ा हुआ। फिर जब इसे गलती का रियलाइज़ होता है तो ये जो है किसानों की देखरेख के लिए दीवाने कोही की स्थापना कर देता है। वो स्थापना इसलिए करता है दीवाने कोही की, ताकि किसानों की देखरेख के लिए, किसानों का जो फसल कैसे नहीं उगता है, क्या प्रक्रिया है, तो इसके देखरेख के लिए जो है फसल के लिए, किसानों के लिए ये दीवाने कोही की स्थापना कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दीवाने कोही की स्थापना करता कौन है, तो क्या बोलेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक जो है दीवाने कोही की स्थापना कर देता है, जो कि स्पेशल किसान के लिए था। क्या था, किसान के लिए जो है दीवाने कोही था। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा गलती क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा गलती ये करता है कि ये जो है मुद्रा चलवाता है, ठीक है। ये जो है मुद्रा चलाता है, मुद्रा मतलब मुद्रा छपवाता है, ठीक है। और वो मुद्रा क्या नाम रहता है, तो सांकेतिक मुद्रा का ये प्रचलन करता है। और सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन होता है ये टोटल तांबा का होता है। क्या होता है, टोटल तांबा का होता है, ठीक है। जैसे कि कोई सिक्का है, ये सिक्का है तो टोटल तांबा का सिक्का था, और इस सिक्का में टोटल नॉर्मल सा सीन बनाता था, नॉर्मल सा, मान ले कि ऐसे हम टी बना दिए, ठीक है। तो वैसे ही सांकेतिक मुद्रा में जो है तांबा के सिक्के में नॉर्मल सा मतलब चिन्ह रहता था, जिससे क्या होता था, लोहार लोग जो है आसानी से वो सिक्का का कॉपी करने लगे। तो इसमें जब राजा को पता चला कि मेरा सिक्का का कॉपी हो रहा है, ठीक है, सिक्का का जब कॉपी हो रहा है तो इसके लिए मतलब इसको तो घाटा होने लगा था, कहने का अर्थ ये हो गया कि तांबा का सिक्का बनाना इतना इजी हो जाता था, ठीक है। समझिए, कोई सिक्का 2000 रुपये का है, मान लीजिए ये कोई सिक्का ये 2000 रुपये का है, 2000 का सिक्का है, ठीक है। और इसके बनाने में मात्र 100 रुपये ही खर्चा आता है, ठीक है, 100 रुपये या 1000 रुपये ही खर्चा आता है, ठीक है। और तांबा का जो था नॉर्मल सा चीज था, तो ये ना लोहार लोग क्या करते थे, आसानी से ये सिक्का बना लेते थे, 1000 रुपये लागत लगा के 2000 रुपये में मतलब सिक्का बना लेते थे। तो इसके लिए लोहार को 1000 रुपये सॉलिड फायदा हो जाता था, ठीक है। जब इसे पता चला मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए जो है फिर से मुद्रा फिर वो चेंज किया था। तो इस तरह से वो जो है सांकेतिक मुद्रा चलाया था, ओके, जो कि ईजी लोग जो है मतलब ईजी तरीक़ा से छापना स्टार्ट करते थे, ओके। अब देखते हैं तीसरा क्या था, तो तीसरा था राजधानी परिवर्तित किया, ठीक है। राजधानी कहाँ लाया, तो दिल्ली से राजधानी उठा के महाराष्ट्र में एक एरिया पड़ता है जिसका नाम रहता है दौलताबाद, ठीक है। दिल्ली
दिल्ली से राजधानी परिवर्तित करके कहाँ करता है, दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये तीसरा गलती यही करता है कि राजधानी को परिवर्तित करता है, राजधानी को परिवर्तित करता है। जब ये राजधानी परिवर्तित करता है, राजधानी जब परिवर्तित करता है तो राजधानी परिवर्तित करेगा, यहाँ से लोग वहाँ उठ के जाएंगे, वो भी बहुत गर्मी में, बहुत सारा गर्मी में जो है। राजधानी जब परिवर्तित किया तो दिल्ली से जब महाराष्ट्र जाएंगे ना, तो आपको नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सब नदी पार करके जाना पड़ेगा। ओके, तो उस गर्मी में जो है ये पार करके गया, पार करके गया। तो राजा तो आगे चलते हैं, सैनिक तो पीछे चलते हैं। जब पीछे मुड़ के देखा राजा, ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक जब देखा तो सैनिक जो है आधा से ज़्यादा जो है मतलब ऐसे गिर पड़ गया था गर्मी की वजह से। जब वहाँ सेनापति से पूछा कि और सैनिक लोग कहाँ थे, तो वो बोला, सैनिक लोग बोला कि राजा वो सब सैनिक तो काफ़ी मतलब गिर गए, पड़ गए, मतलब बहुत मतलब जो है ना परेशान होके आधा रास्ते में ही रह गए। इतना गर्मी में आप राजधानी परिवर्तित किए तो सैनिक लोग कितना जिंदा रहेंगे। आपके पास ना मतलब भोजन का प्रबंध है, पानी का प्रबंध है, सैनिक लोग तो पैदल ही आ रहे हैं ना, आप ना हाथी पे चढ़ के आ रहे हैं, सैनिक तो पैदल ही आ रहे हैं। तो उसके लिए जो है ये यहाँ पे दिल्ली से दौलताबाद जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जब ये बात का पता चला तो फिर ये क्या बोला, फिर बोला कि ठीक है ऐसा बात है, फिर घूमो आप लोग जो है, फिर घूमो। अब फिर जब घूमा तो फिर और सैनिक मर गया धूप और गर्मी से। तो इस तरह से इसका बेवकूफ़ी जो है वो करते जा रहा था। इसीलिए जो है दिल्ली सल्तनत में जो है पागल बादशाह या रक्त पिपासु शासक जो बोला जाता है, जो प्रजा का खून चूस के इस तरह से परेशान करता था, तो ये जो है उसका नाम क्या था, तो मोहम्मद बिन तुगलक इस तरह से लोग को परेशान किया करता था। ओके देन, चौथा क्या था, चौथा था खुरासान अभियान। चौथा क्या था, खुरासान अभियान। ये जो है खुरासान अभियान स्टार्ट किया। खुरासान अभियान मतलब खुरासान अभियान ये स्टार्ट किया। ओके, तो भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान के साइड में मतलब ईरान वाला जगह जो खुरासान पड़ता है, मतलब देख लीजिएगा। तो खुरासान अभियान ये स्टार्ट किया। तो खुरासान अभियान जो स्टार्ट किया ना, तो वहाँ के शासक के लिए सोचा कि वहाँ के शासक को मुझे पराजित करना है, इसलिए खुरासान अभियान के लिए ये जो है 3 लाख सैनिक तैयार किया। क्या किया, 3 लाख सैनिक तैयार किया। और 3 लाख सैनिक को 1 साल पहले ही जो है वो पेमेंट कर दिया। ठीक है, 1 साल पहले ही जो है वेतन दे दिया। ठीक है, कि सैनिक को बोला कि आप लोग हमेशा तैयार रहिएगा, कभी भी आक्रमण करने के लिए हम आपको बुला सकते हैं। तो 1 साल पहले जो है वो सैनिक जो है मतलब सैनिक को पेमेंट मिल गया, वेतन मिल गया। तो सैनिक लोग जो है कुछ तलवार पिजा रहे हैं, कुछ घोड़ा को चना खिला रहे हैं, इस तरह से खिला रहे हैं। और उसकी जो पत्नी थी, मतलब सैनिक लोग की तो पत्नी परेशान होगी ही ना कि मेरा मतलब हस्बैंड कहाँ है, इतना दिन से क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। उस समय तो कुछ होता नहीं था साधन, तो वहाँ के घर वाले भी इसका परेशान थे, घर वाले भी इसके परेशान थे कि कहाँ है, कब आक्रमण होगा। और सैनिक भी जो है घुसिया रहे थे, मतलब गुस्सा हो रहे थे कि कब ये आक्रमण करेगा राजा, कब आक्रमण करने के लिए बोलेगा। ओके, इस तरह से सैनिक परेशान थे। ठीक है, जब इतना कुछ हो ही रहा था, 3 लाख सैनिक था उसके पास, फिर लास्ट में वो मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया, MBT क्या किया, खुरासान के शासक से दोस्ती कर लिया। खुरासान के शासक से दोस्ती कर लिया मतलब संधि कर लिया। ठीक है, कितना बेवकूफ़ शासक था बताइए। पहले तो खुरासान अभियान इसलिए किया कि 3 लाख सैनिक तैयार किया, उसको 1 साल का वेतन भी दे दिया। ये चाहता तो खुरासान अभियान करके, ठीक है, ये मतलब खुरासान के शासक को पराजित करके अपना ये क्षेत्र में मिला सकता था, लेकिन नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक इतना पागल था कि इसके साथ मिल गया, खुरासान के राजा के साथ जो है संधि कर लिया। जब ये बात जब सैनिक को पता चला कि मेरा राजा जो है ये संधि कर लिया है वहाँ के शासक से, वहाँ के राजा से, तो उसके बाद जो है सैनिक लोग मतलब गुस्सा होने लगे, कैसा राजा है, कैसा पागल है। ठीक है, तो सैनिक लोग जो है गुस्साने लगे। सैनिक लोग जब गुस्साने लगे तो उसके बाद जो है ये बात मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि सैनिक मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं, मेरे प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं। फिर मोहम्मद बिन तुगलक क्या बोला, ऐसा करो, इस सैनिक लोग जो घुसिया रहे हैं ना, ऐसा करो उसको पहाड़ पे से फेंक दो, इस तरह से। तो उस तरह से जो है ना फिर एक अभियान स्टार्ट किया, कराची अभियान, जो कि उत्तराखंड के साइड मतलब ऊंचाई पे पड़ता है। ठीक है, जब कराची अभियान स्टार्ट किया तो वहाँ के सैनिक लोग जो थे आपस में जो है लड़ उड़ के आधा से ज़्यादा वो मर गए, आपस में जो है लड़ उड़ के आधा से ज़्यादा वो मर गए। ठीक है, तो इस तरह से वो
इतना पागल था, कितना इतना अभियान करके सैनिक का जान ले लिया, ठीक है, रक्त पिपासु शासक हो गया। और जब ये मरा ना तो वहाँ के लोग जो है खुश हुआ कि चलो पागल शासक, रक्त पिपासु शासक से मुझे मुक्ति मिल गया, ठीक है, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया, ठीक है, इस तरह से शासन कर रहा था। अब ये हो गया मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो शहर जो है, मतलब दो नगर जो है विभाजित हो गया था, दो राज्य जो है इस तरह से बट गया था उस समय, ठीक है। एक था विजयनगर, एक था ब्राह्मणी साम्राज्य। विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य। विजयनगर की स्थापना बोलेगा तो 1336 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर की स्थापना 1336 में हुआ था। अब ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुआ था। ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुआ था। विजयनगर की स्थापना जो किया था हरियर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर की स्थापना हरियर एवं बुक्का ने किया था। और ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना जो है 1347 में हसन गंगू ने किया था। कौन किया था? ब्राह्मण शाह हसन गंगू ने किया था। ओके, ये सब तो चल ही रहा था। ओके, अब देखते हैं इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो अगला शासक आता है, इसी का चचेरा भाई रहता है, जिसका नाम रहता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है किसका चचेरा भाई रहता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई रहता है ये। ठीक है, ये तो मोहम्मद बिन तुगलक की गलतियों को देखते हुए जो है फिरोज शाह तुगलक सोचा इसकी गलतियों को सुधारा जाए। मेरा जो भाई था बहुत बड़ा गलती किया था, लेकिन उसकी गलती को अब सुधारने का टाइम आ गया है। तो उसके बाद जो है इसकी गलती को सुधारने के लिए बहुत अच्छा काम किया ये। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। ओके, काम क्या किया? तो पहली तो जौनपुर शहर को बसाया। ठीक है, जौनपुर शहर को बसाया। और जौनपुर शहर जो है उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है, जौनपुर मतलब सिराज बोला जाता है, इस तरह से शिक्षा का केंद्र हुआ करता था जौनपुर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है 300 शहर और बाग बगीचा का निर्माण कराया था। ठीक है, 300 शहर बाग बगीचा का निर्माण कराया था। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया था। इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। जिस तरह से मुगल काल में अकबर शासन कर रहा था ना, तो अपना क्षेत्र में अच्छा काम किया था, तो उसे मुगल काल में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे बोलते हैं? फिरोज शाह तुगलक को बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये अच्छा काम किया था। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक की गलतियों को सुधार रहा था। ओके, 300 शहर बसाया, बगीचा बसाया, बाग बगीचा बसाया। ठीक है, ये जो है ब्राह्मण पे जजिया कर लगाया। ठीक है, ब्राह्मण पे जजिया कर लगा। जजिया कर इसलिए लगाना पड़ा इसको ब्राह्मण पे, ठीक है, इसलिए लगाया ब्राह्मण पे जजिया कर क्योंकि हिंदू के ज़्यादा पक्ष में रहता था, हिंदू के लिए अच्छा काम करता था। तो कुछ मुसलमानों को लगने लगा था कि ये जो है हिंदू का पक्षधर है। ठीक है, हिंदू का पक्षधर है। और ये जो है अनुवाद भी कराया था। ठीक है, एक किताब और का जो है अनुवाद कराता था, हिंदी में अनुवाद भी कराता था। तो वहाँ के लोग को ये बात खलने लगा कि जो शासक है हिंदू का ज़्यादा पक्ष लेता है, तो प्रजा लोग जो है इस पर ज़्यादा शक ना करे, इसलिए ब्राह्मण पे भी जजिया कर लगा दिया है। ओके, और इसके समय में 1,80,000 दास रहा करते थे। किसके समय में? 1,80,000 जो है इसके समय में दास रहा करते थे। दास मतलब गुलाम रहा करते थे। सबसे ज़्यादा गुलाम दिल्ली सल्तनत में किस वंश के शासनकाल में था? किस शासक के शासनकाल में था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में था। 1,80,000 जो है गुलाम था इसके समय में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिरोज शाह तुगलक के समय जो है कुछ विभाग भी था। फिरोज शाह तुगलक के समय जो है कुछ विभाग की स्थापना हुआ था। वो विभाग कौन कौन था वो हम देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के समय जो है वो विभाग कौन कौन था। देखिए, पहला विभाग क्या था? तो गरीब गुरबा जो भी रहते थे ना, तो कुछ होता है ना कि आपको पसंद है कि गरीब गुरबा कुछ चंदा उदा देना कि चाहिए। ठीक है, ये अक्षमक मतलब होता है ना, कुछ चंदा उदा देते हैं हम लोग गरीब असहाय को, तो उसके लिए ये दान विभाग का भी स्थापना किया था। दान विभाग, जिसे क्या बोला जाता है? दान विभाग को तो इसे बोला जाता है खैरात। ठीक है, दीवाने खैरात। क्या बोलते हैं? दीवाने खैरात की स्थापना किया था। दीवाने खैरात।
ठीक है, खैरात की भी स्थापना किया था। ओके, दीवाने का मतलब क्या होता है? मंत्रालय होता है, याद रखिएगा। दीवाने का मतलब क्या होता है? मंत्रालय होता है। दूसरा क्या किया था? गरीब लोग के लिए हॉस्पिटल खुलाया था, गरीब लोग के लिए हॉस्पिटल भी खुलवाया था। और हॉस्पिटल की देख रेख के लिए, साफ़ सफाई के लिए दाउल सफ़ा की भी स्थापना किया। दाउल सफ़ा भी एक मंत्रालय रखा कि हॉस्पिटल की देखभाल के लिए, हॉस्पिटल की साफ़ सफाई के लिए, ठीक है, दाउल सफ़ा की भी ये जो है मतलब स्थापना किया, विभाग की ये किया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ऐसा काम किया था फिरोज़ शाह तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये सब चीज़ नहीं हुआ था, ठीक है। उसकी गलतियों को सुधारने के लिए बहुत अच्छा काम किया फिरोज़ शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज़ शाह तुगलक क्या किया? एक अशोक का जो है ना शिलालेख स्तंभ था, ठीक है। एक था हरियाणा के टोपरा में, ठीक है, और दूसरा था यूपी के मेरठ में। ये टोपरा को और मेरठ को जो है फिरोज़ शाह तुगलक दिल्ली ले आया, ठीक है। आपसे बोलेगा अशोक के किन 2 स्तंभ को दिल्ली लेके आया था फिरोज़ शाह तुगलक, तो क्या बोलेंगे? हरियाणा का टोपरा अभिलेख और यूपी का मेरठ का अभिलेख, ठीक है, ये दिल्ली लेके आया था। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कंटेंट जो है आप तक पहुंच सके, और मेरा कंटेंट आप तक पहुंचने के बाद अब अच्छे से रिवीजन और सेट में अच्छे नंबर ला सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।